एक आरज़ू, ख्वाहिश, तमन्ना जो कह लें, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर थी। और जब भी मैं सर को देखता था, शमीम सर को, तो मैं सोचता था कि काश मैं भी कभी हाई स्कूल का टीचर होता। लेकिन इसी बीच कई तरह के टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हुए और मैं लगभग अधिकतर एग्ज़ामों में पास करता गया। प्राइमरी मिडिल होते हुए आज मैं इन लोगों की दुआ और आप लोगों की शुभकामना के कारण मैं आज +2 का टीचर BPSC TRE 2 के तहत बन चुका हूं। इसके लिए मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो जो भी आज इस सभा में उपस्थित हैं, हर बड़ों को मेरी तरफ से आदाब और छोटों को दुआ प्यार। आज के इस महफिल, इस सम्मेलन में इसको मैं कई तरह से क्या नाम दूं। इसे आप या तो विदाई समारोह का नाम दें, इसे आप दीक्षांत समारोह का नाम दें, इसे आप सत्रांत समारोह का नाम दें, कई तरह का नाम दे सकते हैं। अब ग्रेजुएशन में नाम लिखाएंगे उनके लिए एक तरह से एक दीक्षांत समारोह का कंडीशन है और विदाई समारोह भी उनके लिए है। सेकेंडरी कि जो बच्चे 9 से 10th में गए हैं या 11 से 12th में गए हैं, उनके लिए सत्रांत समारोह का एक आयोजन है। तो मैं सभी उन बच्चों से जो अपना ग्रेड चेंज कर रहे हैं, 9 से 10th में जाने वाले, 10 से 11th में, 11 से 12th में जाने वाले, उन सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप जिस खास अवसर पर इस सभा में उपस्थित हुए हैं, कभी न कभी आप भी उसका हिस्सा बने। मैं अपने दिल से इस बात की तमन्ना करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज जैसा कि आपने सुना कि 10वां पोजीशन अपने कोचिंग का आया है पूरे बिहार लेवल पर। आप समझ सकते हैं 16 से 17 लाख बच्चे, ऐसे कहने में बड़ा आसान लगता है 10वां रैंक, थोड़ा सा इजी भी लगता है बोलने में, है ना जी। 10वां रैंक इसमें कोई खास मैटर नहीं लग रहा है, लेकिन जरा संख्यात्मक रूप से आप देखें कि जहां 16 से 17 लाख बच्चे बैठे हों, वहां आपका पोजीशन बाय रैंक 10वां हो, समझिए कितनी बड़ी बात होगी। पूरे बिहार में 10वें नंबर पर आप आ रहे हैं। किया है वो अपने आप की जिंदगी को यूं ही हमारी तरह सड़कों पर गुजारते हुए या फिर मोबाइल में अपना समय बिताते हुए उन्होंने इस मकाम को हासिल नहीं किया है, बल्कि उसने अपना समय और जो क्लास का सिस्टम था, मैं आपको बताऊं, मैंने कई बार कहा क्लास के अंदर कि आप लोग क्लास में जितनी शांति से बैठेंगे उतना ही ज्यादा आपके सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आप उतना ही बारीकी सवाल कर सकते हैं। शिवशंकर कुमार, इनसे पहले पवनेश कुमार, उससे पहले उसके बीच में श्रद्धानंद कुमार, आगे आपने जैसा कि आपने नाम सुना और वो उपस्थित भी हैं केशव कृष्ण। इन लोगों को अगर आप देखेंगे उस कंडीशन में जब आप इनको नहीं जान रहे हो, अब पहली बार जब इनकी शक्ल सूरत आप जब देखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि लड़का पढ़ने वाला है, जिसे हम लोग बोधा कहते हैं अपनी जबान में। कैसा हुआ लग रहा है इसे पढ़ने वाला नहीं, बड़ा बकवास है, चुपचाप बैठा रहता है, मौन अवस्था में रहता है। लेकिन क्या कहते हैं कि सादा लिबास देखकर ये फैसला न कर, सादा लिबास देखकर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये तो फल बताएगा। तो इन्होंने साबित कर दिया कि मेरी मौन अवस्था को मत देखो, मैं चुपचाप हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं तो तूफान से तूफान आने से पहले उपस्थित जो शांति होती है उसी शांति का मैं प्रतीक हूँ। मेरा जब समय आएगा तब दिखा दूंगा कि मेरा हाल क्या है और मेरा कंडीशन क्या है और मेरी एबिलिटी क्या है, और इससे उन्होंने साबित भी किया है। इसलिए क्लास में जब आप बैठे सर के द्वारा जो भी मुस्तैदी के साथ बैठे हैं, अटेंशन के साथ बैठे हैं, तो बहुत सारी बातें आपको यूं ही अनफॉर्मेलिटी के तरीके से आपको याद आ सकती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो ये मकाम हासिल किया है, ये ओहदा, ये पोस्ट हासिल किया है, यूं ही हासिल नहीं किया है। पहले एक बार 2-3 शब्द आप पहले याद कर लीजिए, उसका मीनिंग, उसके बाद इस शेर का मतलब आपको समझ में आएगा। फिर पता चलेगा कि एक आदमी ताली बजाने को मजबूर हो जाएगा। एक वर्ड है खाक मीन्स क्या होता है, किसी को पता है? खाक मीन्स क्या होता है? नहीं पता है। खाक का माना होता है मिट्टी, जिस पे आप बैठे हैं, जिस पर बैठकर आप जमींदार बन जाते हैं, उसी खाक को क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं।
और हस्ती एक वर्ड है, हस्ती। हस्ती का मतलब होता है वजूद। क्या होता है? शुरू किया जाए। 3, 2, 1 स्टार्ट। 1 1 आवाज का नहीं, मारिए उसको, मारो उस पे। 2 3 4 3 4 3 2 3 1 स्टॉप।